टीवी हिस्ट्री का सबसे डेंजरस पैटर्न क्या है? एक शो का राइज, एक लेजेंडरी विलन का बिल्डअप, फैंस का इमोशनल इन्वेस्टमेंट और फिर फिनाले आता है और राइटर्स उस विलन को या तो नर्फ कर देते हैं या रश कर देते हैं या कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। और रिसेंटली ये फीलिंग फिर से आई जब द बॉयज का फिनाले स्ट्रीम हुआ, क्योंकि ऑनेस्टली 7 साल का वेट यहाँ वर्थ इट नहीं लगा। फिनाले जस्ट लाइक अनदर एपिसोड फील हुआ, ग्रैंड नहीं लगा। ऐसा लगा कि राइटर्स बस अपना चेकलिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं और सबसे बड़ा विक्टिम कौन बना? होमलैंडर और ऑडियंस। सेम वे में गेम ऑफ थ्रोन्स ने नाइट किंग के साथ किया था और स्ट्रेंजर थिंग्स ने वेकना के साथ। और फनी थिंग ये है कि भाई इन तीनों शोज के एंडिंग पे ऑडियंस डिवाइडेड है। कुछ लोग बोलेंगे एंडिंग अच्छी थी, कुछ लोग बोलेंगे भाई मास्टरपीस थी, कुछ लोग बोलेंगे वर्स्ट थिंग एवर। बट एक चीज पे ऑलमोस्ट सब एग्री करते हैं, इन शोज ने अपने मोस्ट आइकॉनिक विलन्स के पोटेंशियल को वेस्ट किया है। विलन्स जिन्हें ईयर्स तक बिल्ड किया गया, उन्हें फाइनल मोमेंट्स में सिंप्लीफाई, नर्फ या साइडलाइन कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही डिस्कस करेंगे, कैसे टीवी हिस्ट्री के कुछ ग्रेटेस्ट विलन्स अपनी ही एंडिंग में रुइन हो गए। क्योंकि ऑनेस्टली एक ग्रेट विलन सिर्फ पावरफुल होने से नहीं बनता। ग्रेट विलन वो होता है जिसके नाम से ऑडियंस को फियर फील हो। जब विलन स्क्रीन पे आए और लगे भाई अब कुछ सीरियस होने वाला है। और नाइट किंग, वेकना और होमलैंडर ये तीनों एग्जैक्टली वैसे ही विलन्स थे। इनके पास ऑरा था, प्रेजेंस थी, बिल्डअप था, बट एंडिंग्स ने इनको मीम्स बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की। एक टाइम था जब ये शो टेलीविजन का गॉड था। लिटरली हर जगह बस गेम ऑफ थ्रोन्स की ही बात होती थी। और देखो इसका रीजन सिर्फ ड्रैगन्स या पॉलिटिक्स नहीं थी, रीजन था फियर। शो अनप्रेडिक्टेबल था, कोई भी कभी भी मर सकता था और बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली एक थ्रेट का बिल्डअप हो रहा था। विंटर इज कमिंग ये सिर्फ टैगलाइन नहीं थी, ये पूरे शो का सोल थी। फर्स्ट एपिसोड से ही व्हाइट वॉकर्स का टीज दिया गया था। हर सीजन में नाइट किंग का मिथ और डेंजरस होते गया था। विंटर इज कमिंग भाई हजारों बार ये लोग बोल चुके थे। लगा कि भाई जब फ्रॉस्ट जायंट्स या फिर नाइट किंग आएंगे तो कुछ ग्रैंड होगा। अगर आपको हार्ड होम एपिसोड जब याद होगा तो जब जॉन स्नो ने पहली बार नाइट किंग को प्रॉपरली देखता है और लास्ट में नाइट किंग साइलेंटली डेड आर्मी को रेस करता है, वो मोमेंट ही एक मेजर एक्सपेक्टेशन दे देता है कि भाई हम लोग टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे बेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट विलन देखने वाले हैं। फैंस जेन्युइनली बिलीव करते थे कि फाइनल वॉर ह्यूमन वर्सेस व्हाइट वॉकर्स की होगी। थ्रोन्स, पॉलिटिक्स ये सब सेकेंडरी हो जाएंगी। विंटर इज कमिंग का पे ऑफ वर्ल्ड एंडिंग लेवल का होगा। बट फिर सीजन 8 आया और सब कुछ कोलैप्स हो गया। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये नहीं था कि भाई आर्या ने नाइट किंग को मारा, प्रॉब्लम थी एग्जीक्यूशन में। इतने सालों का बिल्डअप और नाइट किंग लिटरली एक एपिसोड में खत्म, वर्थ इट नहीं लगता है। वो भी बहुत ही हल्के में और उसके बाद बस डन। व्हाइट वॉकर्स गए, विंटर गया, खतरा गया, भाई इतना हाइप फिर किस लिए किया गया? इंटायर स्टोरी का पे ऑफ बस एक नॉर्मल सी फाइट में दी गई। और सबसे बड़ा इशू, नाइट किंग का इंपैक्ट फील ही नहीं हुआ। विंटर सपोजिटली सिविलाइजेशन एंडिंग इवेंट था, बट लिटरली उसके नेक्स्ट एपिसोड में ही कैरेक्टर्स फिर से पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लिटरली जो शो का बिल्डअप ही विंटर इज कमिंग पर था, वो विंटर हमें दिखाया ही नहीं गया। और ऑनेस्टली नाइट किंग का डाउनफॉल टीवी हिस्ट्री का बिगेस्ट एग्जांपल है कि बिल्डअप बिना पे ऑफ के कितना एम्प्टी फील होता है। और फिर आता है स्ट्रेंजर थिंग्स, एक शो जो इनिशियली सिंपल था, स्मॉल टाउन मिस्ट्री, मिसिंग किड, हॉरर वाइब्स, इमोशनल कैरेक्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट अपसाइड डाउन की मिस्ट्री। सीजन 1 का चार्म ही यही था कि शो ओवर एक्सप्लेन नहीं करता है। डेमोगॉर्गन स्कैरी थे क्योंकि उसके अराउंड एक मिस्ट्री थी। माइंड फ्लेयर टेरिफाइंग था बिकॉज वो कॉस्मिक अननोन एंटिटी फील होता था। देन सीजन 4 इंट्रोड्यूस्ड वेकना और ऑनेस्टली इनिशियल रिएक्शन क्रेजी था। वेकना जेन्युइनली टेरिफाइंग लगता था। ये शो जो है सडनली मैच्योर फील होने लगी थी कि भाई दिस इज मोर देन जस्ट अनदर टीनेज ड्रामा। क्रिसी के डेथ सीन ने पूरा इंटरनेट शॉक कर दिया था कि भाई इतना ब्रूटल डेथ टीवी पर कैसे दिखा सकते हैं। और ऑडियंस को फाइनली लगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स के पास एक प्रॉपर विलन आ गया है। स्टेक्स हाई फील होने लगे थे। बट फिर प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई, ऑलमोस्ट हर बिग फ्रेंचाइज में होती ही है, ओवर एक्सप्लेनेशन। सडनली राइटर्स ने डिसाइड किया कि अब सब कुछ ओवर एक्सप्लेन करने का टाइम आ चुका है। ऑडियंस के लिए कुछ मिस्ट्री छोड़ना ही नहीं है, जिससे कि कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। कई लोग वेकना और माइंड फ्लेयर का कनेक्शन तक नहीं समझ पाए, पावर हायरार्की नहीं समझ पाए, अपसाइड डाउन, एबिस, इन सब का एक्सप्लेनेशन में टाइम गया, जिससे वेकना पर फोकस कम हो गया। और यहीं से इंटायर मिस्ट्री वीक होने लगी, क्योंकि पहले अपसाइड डाउन एक अननोएबल कॉस्मिक हॉरर फील होता था। डेमोगॉर्गन, डेमोडॉग्स, डेमोबैट्स, वेकना ये पहले मिस्टीरियस लगते थे,
अचानक से मिस्ट्री खत्म होते ही नॉर्मल फील होने लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये शो बिंज वॉच किया है और क्लियरली इन्होंने वेक्ना को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए डेमोगॉर्गन्स तक को वीक कर दिया था। सीजन 1 में एक डेमोगॉर्गन सबकी फाड़ के रख देता था, वहीं सीजन 5 आते आते उसकी कोई इज्जत ही नहीं बची, विच मींस की राइटिंग में कंसिस्टेंट पावर लेवल डिफाइन नहीं किए गए थे। और फिनाले में क्या हुआ, वेक्ना का पूरा ऑरा डिसअपेयर हो गया। सीजन 4 में वो हॉरिफाइंग एंटिटी लग रहा था जो तुम्हारे माइंड के अंदर घुस के ट्रॉमा यूज करता था, जिससे कि सीजन 5 में ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये फाइनल नाइटमेयर लेवल का विलन होगा, बट इंस्टेड उसको जेनेरिक फाइनल बॉस बना दिया गया। भाई लिटरली वो पंचेस खा रहा है, इजिली ओवर पावर हो रहा है, जैसे कि उसका डर ही खत्म हो गया हो। ऊपर से इन सब के बीच राइटिंग में इनकंसिस्टेंसीज विजिबल थी। पूरा एबिस खाली पड़ा था। वेक्ना से लड़ने से पहले बाकी कैरेक्टर्स के सामने कोई ऑब्स्टिकल्स आए ही नहीं है, ना डेमोडॉग्स ना डेमोगॉर्गन, और यही प्रॉब्लम है मॉडर्न फिनालेस की। राइटर्स ने एक हॉरर विलन को बिल्ड किया, देन फाइनल सीजन में उनको सुपर हीरो फाइट विलन बना दिया। सेम थिंग माइंड फ्लेयर के साथ भी हुआ। इनिशियली कॉस्मिक गॉड लाइक प्रेजेंस दिखाया गया और लेटर उसको भूल ही गए और ऑडियंस इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट हो गई, क्योंकि हॉरर का गोल्डन रूल यही है कि भाई जितना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे उतना कम स्कैरी होगा। देखो स्ट्रेंजर थिंग्स का इशू सिर्फ प्लॉट होल्स नहीं था, रियल इशू था आइडेंटिटी लॉस। शो जो ग्राउंडेड मिस्ट्री और इमोशनल हॉरर पे बेस्ड था, वो इवेंचुअली नेटफ्लिक्स सिनेमैटिक यूनिवर्स बन गया। जो विलन साइकोलॉजिकली बैटल कर सकता था, उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला विलन बनाकर छोड़ दिया गया, बहुत ही इजीली बीट कर दिया गया। जो मानो ना मानो डिसअपॉइंटिंग तो लगता है कि वेक्ना को और स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सकता था, फाइनल बैटल और ग्रैंड एंड ऑब्स्टिकल से भरा हुआ दिखाया जा सकता था। और फिर हम आते हैं रीसेंट एग्जाम्पल पे, द बॉयज। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अनलाइक नाइट किंग और वेक्ना, होमलैंडर पूरा शो कैरी करता है। लिटरली एवरी सीन में टेंशन होती थी जब भी वो रूम में एंटर करता था, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होता था कि कब वो स्माइल से लेजर मोड में स्विच करेगा। देखो होमलैंडर स्कैरी इसलिए नहीं था बिकॉज ही वाज सो स्ट्रॉन्ग, वो स्कैरी इसलिए था बिकॉज ही वाज अनस्टेबल, एक नार्सिसिस्टिक गॉड कॉम्प्लेक्स वाला साइकोपैथ जिसके पास सुपरमैन लेवल के पावर्स हैं। और बॉयज के अर्ली सीजन्स ने इसको परफेक्टली हैंडल किया। सीजन 1 में एयरप्लेन वाले सीन को ले लो, उस सीन ने होमलैंडर की पर्सनालिटी सेटअप कर दी। सडनली ऑडियंस समझ गई कि भाई ये कैरेक्टर नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। सीजन 2 में पब्लिक मैनिपुलेशन, सीजन 3 में सोल्जर बॉय फाइट, राइटर्स कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्स कर रहे थे कि होमलैंडर अनस्टॉपेबल है। इंटायर शो का कोर कॉन्सेप्ट ही यही था कि हाउ डू यू स्टॉप समवन दिस पावरफुल। बट फिनाले में क्या हुआ, सडनली सारे ही लोग उसको फाइट कर लेते हैं, हर दूसरा कैरेक्टर उसको खरी खोटी सुनाकर चला जाता है, और यही ऑडियंस को सबसे ज्यादा इरिटेट करता है, क्योंकि पावर स्केलिंग खुद राइटर्स ही ब्रेक कर देते हैं। अर्लियर सीजन्स में होमलैंडर एक न्यूक्लियर थ्रेट फील होता है, बट फिनाले में वो पंचेस एक्सचेंज कर रहा होता है लाइक रेगुलर सुपर हीरो। मतलब ऐसा कैरेक्टर जो नेक्स्ट लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उसको बस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लिमिट कर दिया गया, जो इनकंसिस्टेंट फील होता है। मतलब राइटर्स ने होमलैंडर के पावर लेवल का कोई सेट रूल बनाया ही नहीं। प्लॉट के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है एंड नेक्स्ट ही टाइम वो एक नॉर्मल सुपर हीरो के लेवल पर आ जाता है। इनकंसिस्टेंट राइटिंग का एग्जांपल आप इसी से समझ सकते हो कि सेम सीजन में होमलैंडर ए ट्रेन को चेस करता है, सेम एपिसोड में कुछ मिनट में ये कैरेक्टर 2 सेकंड में एलॉन मस्क को स्पेस में छोड़कर वापस आ जाता है, बट इन द एंड उसकी ये सुपर स्पीड वाली एबिलिटी ही खत्म हो गई। जैसे कि राइटर्स चाहते हैं कि भाई अब बहुत हुआ, अब यहीं पर एंड करना है। ये एग्जैक्ट सेम इशू था जो गेम ऑफ थ्रोन्स में हुआ। राइटर्स को एंडिंग तक हीरोज को सर्वाइव करवाना था, तो विलेंस को डम या वीकर बनाना पड़ा। और ऑनेस्टली फिनाले का बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट एक्शन भी नहीं था, इट वाज इमोशनल पे ऑफ। होमलैंडर और बुचर की राइवलरी 7 इयर्स से बिल्ड हो रही थी। ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी कि इनसेन साइकोलॉजिकल वॉर होंगे, बट सब मानते हैं कि फाइनल कॉन्फ्लिक्ट रस्ट फील होता है। ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी में सब कुछ दिखा दिया इन्होंने। और ये सिर्फ बॉयज का प्रॉब्लम नहीं है, मॉडर्न टीवी फिनालेस का इशू है। राइटर्स विलन को ऑरा दिखाकर उसकी हाइप तो कर देते हैं, बट एंडिंग का फाइट वो ऑरा दिखा नहीं पाता। नाइट किंग टेरिफाइंग था क्योंकि उसका लोर वैसा लिखा गया था। वेक्ना टेरिफाइंग था क्योंकि वो मिस्टीरियस कैरेक्टर था। होमलैंडर टेरिफाइंग था क्योंकि वो एक ओवरपावर्ड साइकोपैथ था। बट फिनालेज में इन तीनों को ही सिंप्लीफाई कर दिया गया, तीनों को ही एक सिंपल फाइनल बॉस जैसा ट्रीट किया गया, जहां हीरोज को इन्हें जल्द से जल्द हराना है, वो भी बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के। नाइट किंग विंटर नहीं ला पाता, वेक्ना किसी भी कैरेक्टर को मार नहीं पाता, और होमलैंडर अपने पावर्स को ही यूज करना भूल गया। और मे बी इसलिए कई सारे शोज अपने एंडिंग से स्ट्रगल करते हैं, एंडिंग लैंड नहीं कर पाते हैं। बिगिनिंग में राइटर्स मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन क्रिएट करते हैं,
फियर क्रिएट करते हैं, बट एंडिंग में सडनली आंसर्स देने पड़ते हैं और हर आंसर इमेजिनेशन से छोटा फील होता है। और देखो, इन 3 विलन्स का लेकर मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, ये प्रॉब्लम सिर्फ इन 3 शोज तक लिमिटेड नहीं है। हॉलीवुड का ऑब्सेशन हो गया है एस्केलेशन के साथ। हर सीजन बिगर होना चाहिए, मोर सीजीआई, मोर कैरेक्टर्स, मोर एक्शन, बट एंडिंग आते आते कुछ बड़ा करने को बचता ही नहीं है, तो ये रस्ड एंडिंग लगती है और फिर ऑडियंस नेचुरली डिसअपॉइंटेड फील करती है, क्योंकि उन्होंने ईयर्स इन्वेस्ट किए थे इन दीज विलन्स। और ऑनेस्टली शायद ऐसे बड़े विलन्स को ट्रेडिशनल वे में डिफीट करना ही सही नहीं है। मतलब सब मिले विलन्स को मारा कूटा खत्म कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। जोकर टाइप विलन्स या डार्थ वेडर टाइप विलन्स आइकॉनिक इसलिए बनते हैं बिकॉज उनका इमोशनल इंपैक्ट एक्शन से बड़ा होता है, लेकिन इन तीनों ही विलन्स ने वो इमोशनल इंपैक्ट कभी दिया ही नहीं। और सबसे सैड पार्ट ये है कि इन शोज में पोटेंशियल एंड तक था, इसलिए ऑडियंस इतना गुस्सा होती है। कोई भी इतना पैशनेटली किसी बैड शो के बारे में कंप्लेन नहीं करेगा। लोग कंप्लेन तब करते हैं जब उन्हें सच में फर्क पड़ता है, जब उन्होंने ईयर्स तक इन स्टोरीज और कैरेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की हो, क्योंकि एक टाइम पे ये विलेंस जेन्युइनली आइकॉनिक फील होते थे, लेकिन एंडिंग होते होते हमें बस इनसे डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। आप सब इन विलेंस के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना, और इफ एग्री करते हो कि इन आइकॉनिक विलेंस का ट्रू पोटेंशियल एंडिंग में वेस्ट किया गया है तो एक लाइक जरूर कर देना। एंड ऑब्वियसली वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जाना। द बॉयज का एंडिंग और फ्यूचर समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और इसका रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।